नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका पढ़ार में। आज जो है हमने किंगडम प्रोटेस्टा जो है हमने पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले जो है हमने किंगडम मोनेरा पूरा कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है। अब जो है बारी है किंगडम प्रोटेस्टा की, और इसे प्रोटोक्टिस्टा भी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें जो है अलजी इन्वॉल्व होती है कि मतलब जितनी भी ओवरऑल अलजी है वो जो है प्रोटेस्टा में और प्रोटोक्टिस्टा में शामिल है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि बेसिकली हमने पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी किंगडम मोनेरा की, उसमें भी कहा गया था कि उसमें भी अलजी पाई जाती है। कौन सी? जिसे साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया गया, ब्लू ग्रीन अलजी भी उसे कहते हैं। बट बेसिकली ये जो है उससे डिफरेंट है। ठीक है, वो जो अलजी थी वो थी प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मीन्स कि उसका जो न्यूक्लियस है वो इनकम्प्लीट होता है, जबकि ये प्रोटेस्टा वाली जो अलजी है इसका ये जो है यूकैरियोट्स है। इट मीन्स कि इनका जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटेस्टा या इसे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी कह सकते हैं आप लोग। सबसे पहला इसका पॉइंट क्या है? अलजी इज़ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलजी का अगर देखा जाए तो इसका ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, नाउ दीज आर नॉट कंसिडर एज प्लांट। इसको जो है प्लांट में कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों? इसका बेसिकली पॉइंट जो है हमारा कि इसको जो है प्लांट में कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि दे हैव वेरी सिंपल बॉडी। इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। ठीक है, क्यों सिंपल है? क्योंकि विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनके अंदर ना ही रूट होती है, ना ही स्टेम होता है और ना ही लीफ होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनकी बॉडी जो बिल्कुल सिंपल है। यही रीज़न है जिसकी वजह से इनको प्लांट में कंसिडर नहीं किया जाता। आगे पॉइंट है, देयर बॉडी इज़ कॉल्ड थैलस। इनकी बॉडी जो है वो थैलस लाइक है। थैलस किसे बोलते हैं? जिसके अंदर ना ही रूट हो, ना ही स्टेम हो, ना ही लीफ हो। ठीक है, बिल्कुल प्योर एक पेज, जैसे ये पेज है इसी की तरह एक प्योर इनकी फॉर्म होती है, इनकी बॉडी होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल। अब बेसिकली जाहिर सी बात है, अलजी है, अलजी के अंदर हमने, अगर आपने देखी नहीं, मैंने तो देखी है, लेकिन अदरवाइज़ आप लोगों ने भी देखी है। मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, ये जो है बेसिकली ग्रीन कलर की है, तो इट मीन्स कि इनके अंदर क्लोरोफिल है, तभी ये ग्रीन कलर की है। एंड आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटेरियल। भाई क्लोरोफिल है तो जाहिर सी बात है ना कि इनके अंदर ये अपना खाना जो है खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो है अपना खाना खुद बनाते, तो इट मीन्स कि ये ऑटोट्रोफ है। ठीक है, अक्यूरेंस की बात की जाए कि ये कहाँ पर रहती हैं, तो टू अक्यूरेंस अलजी आर डिवाइडेड इन टू मैनी ग्रुप्स। बहुत से ग्रुप्स में ये डिवाइड किए गए, मतलब इनकी रहने की जगह कोई एक नहीं, बहुत सी है। ठीक है, कौन कौन सी है? सबसे पहले वाली जो जगह है या इनकी लाइफ सर्वाइव करने वाली प्लेस है, वो सबसे पहले हम करेंगे इक्वेटिक अलजी। अब इक्वेटिक अलजी कौन सी है? कि इक्वेटिक अलजी वो दीज आर वाटर लिविंग अलजी। इक्वेटिक वर्ड का मतलब मैं आपको समझाती चलूँ कि जहाँ पर वाटर लिविंग अलजी, ठीक है, जो पानी में पाई जानी या पानी में अपनी लाइफ सर्वाइव करने वाली जो अलजी है वो इक्वेटिक कहलाती है, इक्वेटिक अलजी कहलाती है। ठीक है, सम आर कॉल्ड फ्रेश वाटर अलजी एंड सम आर द मेराइन अलजी। कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में रहती है और कुछ जो है वो मेराइन वाटर, मतलब मेराइन अलजी कहा जाता है उन्हें, मेराइन वाटर में रहती है। ठीक है, अब फ्रेश वाटर कौन सी अलजी है? कि दीज अलजी ग्रो इन फ्रेश वाटर। ये जो है क्या करती है? पानी के अंदर बढ़ती है। ऑफ पूल्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड रिवर्स। कौन से पानी में? दरिया, समुद्र, झीलों का जो पानी होता है उनमें जो है ये फ्रेश वाटर अलजी जो है वो लाइफ सर्वाइव करती है और उसके अंदर ही ग्रो करती है। मेराइन वाटर जो कि समुंदर जी ओशन का वाटर जो होता है, दीज अलजी आर फाउंड इन मेराइन वाटर। ये जो अलजी है वो कहाँ पर पाई जाती है? मेराइन वाटर में। अब बात आ रही है टेरेस्ट्रियल अलजी। टेरेस्ट्रियल अलजी वो, अब टेरेस्ट्रियल बेसिकली टेरेस्ट्रियल हम सब ने देखी है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर जो है वो में भी हमने ना देखी होगी, क्योंकि पानी के अंदर हम थोड़ी ना इतने अंदर गए हैं। अगर जो गया है हाँ उसने बिल्कुल देखी होगी। लेकिन टेरेस्ट्रियल अलजी की बात की जाए तो दीज अलजी ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल, रॉक एंड वॉल्स।
ये एलजी बेसिकली ये हमारे घरों में, हमारी पानी की जो टैंकियाँ होती है उसके अंदर भी पाई जाती है, सॉइल मिट्टी के अंदर भी पाई जाती है, मिट्टी जो गीली मिट्टी होती है मॉइस्ट वाली उसके अंदर भी पाई जाती है। और रॉक्स जो चट्टानें होती है पहाड़ों की, उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर आपको नज़र आता है, तो दीज आर टेरेस्ट्रियल एल्जीज, ठीक है। और वॉल्स पर, दीवारों पर हमने देखा है जो दीवारें गीली हुई होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारी जो घरों की जो पानी की टंकियाँ हैं उसकी दीवारों पर भी आप देखें तो ये ग्रीन कलर की जो एल्जी है वो पाई जाती है, तो इट मीन्स कि ये टेरेस्ट्रियल एल्जी होती है। अब आ रही है एपीफाइट एल्जी। एपीफाइट कौन सी एल्जी है? दीज एल्जी ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। ये जो एल्जी है ये पौधों पर जो है, पौधों पर अपनी लाइफ सर्वाइव करती है और वहीं पर बढ़ती हैं और अब ख़त्म हो जाती हैं। इट मीन्स कि ये जो लाइफ अपनी सर्वाइव करती है वो पौधों के पास करती हैं, ठीक है, यहाँ पौधों पर ग्रो करती हैं। और उसके बाद है एंडोफाइट्स, ठीक है। एंडोफाइट्स कौन सी? दीज अलगल प्लांट्स लिव। अब देखिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया दीज अलगल प्लांट्स। इसको क्यों प्लांट्स में कंसिडर किया जा रहा है? क्योंकि दे लिव इन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स सच एज नोस्टॉक। इनकी जो बॉडी है ये विदाउट पौधों के जो है अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते, ये रहते ही पौधों के साथ हैं। जैसे नोस्टॉक है, नोस्टॉक के ये पौधे हैं एंथोसीरोज एंड साइकेस, ये जो पौधे हैं इसके साथ ही नोस्टॉक जो एल्जी है ये लाइफ अपनी सर्वाइव करती है। तो सेम प्रोसेस एंडोफाइट्स की जो एल्जीज होती हैं वो विदाउट पौधों के अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं करती, ठीक है। और दूसरी बात बताती चलो, ये जो है इनका जो रिलेशन है वो बिल्कुल उसकी तरह है, सिम्बायोटिक की तरह है। जैसे सिम्बायोटिक क्या करते हैं कि अपना जिससे अपने यहाँ खाना लेती हैं तो उनको भी फ़ायदा देती हैं और ख़ुद को भी फ़ायदा मिलता है। मीन्स कि ये किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं करता, ठीक है। और सेम प्रोसेस में अगर हम पैरासाइट की बात करें तो ये बिल्कुल उसका उलट है। ये नोस्टॉक का मैंने एग्जांपल पिछले वीडियो में दिया हुआ है कि नोस्टॉक जो है ये पौधों के साथ एल्जी जो है रहती है, अपनी लाइफ सर्वाइव करती है। और ये जो है इनका रिलेशन सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक वो जो कि अपनी लाइफ जो है पौधों के साथ सर्वाइव करते हैं, बट उनको जो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देते, उल्टा उनको कुछ फ़ायदा देते हैं। जैसे मैंने इसमें नोस्टॉक वाला जो वीडियोस में एक एग्जांपल भी दिया था शॉपकीपर वाला। जैसे हम शॉपकीपर के पास जाते हैं पैसे लेकर कुछ सामान ख़रीदने, तो हमें दो फ़ायदे होते हैं, हमें सामान मिल जाता है और शॉपकीपर को जो है वो पैसे मिल जाते हैं। तो मीन्स के नुकसान किसी को नहीं हुआ, दोनों को फ़ायदा ही हुआ, ठीक है। अब पैरासाइट की बात करें तो अब बात करते हैं पैरासाइट की। तो पैरासाइट जो है वो बेसिकली हमें पता है कि पैरासाइट जो है वो अगर जिससे अपना खाना लेते हैं उनको तो उनको जो है उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सिम्बायोटिक था, नोस्टॉक की बात की थी हमने कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन पैरासाइट जो है खुद तो फ़ायदा ले लेता है, लेकिन जिससे फ़ायदा लेता है उनको जो है साइड इफ़ेक्ट कर देता है या इन्फेक्शन कोई छोड़ देता है वहाँ पर। जैसे सम एल्जी आर पैरासाइट ऑन अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। ये भी क्या करते हैं, पौधों से ही खाना लेते हैं, ठीक है। बट दे कॉज रेड रस्ट डिजीज़। ये रेड रस्ट डिजीज़ जो है पौधों में एक बीमारी होती है, ठीक है। ये पैरासाइट क्रिएट करता है। ये पौधों पर जब बैठती है तो उन पर अपना जब खाना लेती है तो उसी दौरान जो है ये डिज़ीज़ जो है वो कॉज हो जाती है। बट इट मीन्स के पैरासाइट एल्जी हो गई कुछ भी, तो वो क्या करते हैं कि जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाने में ही लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।